तो हमने हमारे पिछली वीडियोस में स्ट्रिंग टेम्पलेट और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो चलिए हम एक और नए स्ट्रिंग फंक्शन सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। सब सीक्वेंस फंक्शन हमें किसी भी बड़े स्ट्रिंग से एक छोटा सा स्ट्रिंग निकाल के देता है। इसके लिए ये कुछ इनपुट पैरामीटर लेता है। इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, और ये फंक्शन हमारे एंड इंडेक्स को हमारे रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करता। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और इस फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ पे हमारा एक s नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें हमने लिखा है वेलकम टू देसी टेकेट। तो हम हमारे इस बड़े स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं सब सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने लिखा है println फिर ब्रैकेट के अंदर s डॉट सब सीक्वेंस 07। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को हमारे आउटपुट में इंक्लूड करेगा और 7 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को हमारे आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल चुका है। तो हमने सब सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ करके हमारे बड़े स्ट्रिंग से एक छोटा सा स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट आउट करके देखा। तो आई होप आपको सब सीक्वेंस फंक्शन समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक इस पूरे कॉटलिन सीरीज़ में 3 स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा था लेंथ फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ एज अ इंटीजर आउटपुट प्रोवाइड करके देता था। फिर हमने दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा था गेट फंक्शन, जो हमसे एक इंडेक्स लेता था और फिर उस इंडेक्स के कैरेक्टर को हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन में शो करके देता था। फिर हमारा तीसरा स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने अभी अभी पढ़ा वो है हमारा सब सीक्वेंस फंक्शन, जो हमें किसी भी बड़े स्ट्रिंग से एक छोटी सी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट आउट करके देता है। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रिंग फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अब इन तीनों का अपने प्रोग्रामिंग में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे।